नमस्कार, सिटी लाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवरत्न पाराशर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंदौर से, जहां भोलेनाथ के अपमान के मामले में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने तोकोगंज थाने का घेराव किया है। थाने के बाहर चक्का जाम भी किया गया है। एफआईआर दर्ज करवाने और गिरफ्तारी की मांग पर कार्यकर्ता अड़े हुए हैं। तो इंदौर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां बाबू जंडेल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। एफआईआर दर्ज करवाने और गिरफ्तारी की मांग हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इंदौर सिर्फ कहने को मिनी मुंबई नहीं है, बल्कि अब अपराध में भी इंदौर मुंबई बनता जा रहा है। हर दिन अपराध की नई नई घटनाओं से अब इंदौर में डर लगने लगा है, और इसमें और डराती है लव जिहाद और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ी खबरें। इंदौर के महालक्ष्मी नगर के एक फ्लैट से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फैजान उर्फ गोल्डी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। उसके साथ एक युवती मिली है। साथ ही फ्लैट से लाइटर नुमा नकली पिस्टल, एक एयर गन और तलवार बरामद की गई है। पुलिस ने फैजान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का संदेह जताया है। पुलिस उसके मोबाइल चैटिंग की जांच कर रही है। वहीं हिंदू संगठनों ने फैजान पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। ये तो जांच बताएगी, जांच रिपोर्ट बताएगी कि क्या था। अरे भाई, अवैध हथियार का केस अगर दर्ज किया है तो इसमें ये दूसरा एंगल लव और सारी चीजों का क्यों आ रहा है? ट्रैप, लव जिहाद जैसे कृत्य को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ऐसे लोग जो अपने नाम पहचान छुपाकर हमारी बहनों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब इस मामले में लव जिहाद के एंगल से भी जांच करने में जुटी है। इधर रायपुर पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। चाय का ठेला लगाने वाले एक शख्स पर 400 से ज्यादा लोगों से करीब 100 करोड़ रुपए ठगी करने का आरोप है। मंदिर हसौद के रहने वाले पीड़ित कुबेर वर्मा ने पुलिस से शिकायत की, तब जाकर मास्टरमाइंड भुवनेश्वर साहू और उसके साथी मनोहर साहू के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शेयर बाजार से 2 गुने मुनाफे का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। शुरुआत में छोटे छोटे मुनाफे देकर लोगों का विश्वास जीतता था और फिर मोटी रकम ऐंठ लेता था। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ में जुट गई है। वहीं राजधानी रायपुर में शुक्रवार को पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान एक बस से बड़ी मात्रा में सोने के जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक जगदलपुर से रायपुर पहुंची हुई एक बस की रायपुर बस स्टैंड में तलाशी ली गई, जहां पर 3 व्यक्तियों के पास से सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जब्त जेवरात को थाने लाई गई और तत्काल इसकी सूचना आयकर विभाग और डीआरए को दी। सोने की वैल्यूएशन के लिए रायपुर सराफा एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष को बुलाया गया था। सोने का वजन लगभग 12 किलो 800 ग्राम बताया जा रहा है, जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले को अब आयकर विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई और जांच आयकर विभाग ही करेगा। बस स्टैंड में एक सडन चेकिंग हम लोगों द्वारा किया गया था, जिसमें एक बस को रोका गया। बस पर से 3 सवारी निकले। उनके बस बैग को चेक करने पर से उसमें सोने जैसा कुछ सामग्री मिला, जिसे जगदलपुर से रायपुर लाया जा रहा था। लगभग 12 किलो 800 ग्राम में सोना है और लगभग 8 करोड़ लगभग की कीमत इसकी आंकी जा रही है। एक ट्रेवल वाउचर इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लेकिन हमारे द्वारा ये जो कार्रवाई है उसको आयकर विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा की जाएगी। देखिए, ये लगभग नियर अबाउट सामान निकला हुआ है। जो भी ये जेवर वगैरह है, उसका मुझे यहाँ नाप तौल के हिसाब से एक पदाधिकारी के हैसियत से बुलाया था पुलिस विभाग ने। अभी वजन की कार्रवाई अभी पूर्ण नहीं हुई है और मोटा मोटी एक अंदाज 10 के 12 किलो के आसपास का एक मोटा मोटी एक अंदाज निकल रहा है। कहने को राजधानी, लेकिन सुरक्षा के नाम पर सिर्फ दावे। अपराधी तो छोड़िए, भोपाल में आप स्ट्रीट डॉग से भी सुरक्षित नहीं है। खतरा इतना बढ़ चुका है कि महापौर हेल्पलाइन में 5.5 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। अगर आप राजधानी भोपाल में रहते हैं और सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो सावधान हो जाएं, कहीं ये गैंग आप पर अटैक न कर दे। ये गैंग है स्ट्रीट डॉग्स की। भोपाल में स्ट्रीट डॉग्स के काटने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। महापौर हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों में भी सबसे ज्यादा शिकायतें स्ट्रीट डॉग से संबंधित आ रही हैं। लगातार हम इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि शहर में
डॉग बाइट की घटनाएं ना बढ़े और किसी भी प्रकार की कोई भी हानि आम जन को ना पहुंचे। तो उस पर नगर निगम बहुत सतर्कता के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है। इस खतरे का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीते एक साल में ही मध्य प्रदेश में लगभग 5.5 लाख डॉग बाइट्स के मामले सामने आ चुके हैं। भोपाल के रचना नगर, पंचशील नगर, शिवाजी नगर और माता मंदिर चौक समेत लगभग हर गली से लगातार स्ट्रीट डॉग्स के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की करोड़ की राशि के गबन का खुलासा हुआ है। प्रदेश की मस्जिदों की मुतवल्लियों पर गबन के आरोप हैं। मस्जिदों में जमा चंदे की रकम से 7% हिस्सा निगारी चंदा के रूप में वक्फ बोर्ड को देना होता है, लेकिन प्रदेश की मस्जिदों के कई मुल्तवियों ने सालों साल से ये हिस्सा वक्फ बोर्ड को नहीं दिया। अब वक्फ बोर्ड 25 बड़े डिफॉल्टर मुल्तवियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारी में है। इसको लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज से IBC 24 संवाददाता राजेश राज ने खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुए हैं। उनकी संपत्ति बेची गई है इलीगल तरीके से और उस संपत्ति को अतिक्रमित करके नाजायज फायदा उठाया गया है। इन सारी कार्रवाई, इन सारी गतिविधियों के खिलाफ प्रदेश के वक्फ बोर्ड के नए अध्यक्ष सलीम राज ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ जानकारी अभी प्राइमरी निकल के सामने कि वक्फ बोर्ड में लगभग 80% जो कब्जा किए हैं वो पॉलिटिशियन लोग हैं। पॉलिटिशियन भी मैं क्लियर कि कांग्रेस के नेता लोग जो मुस्लिम समाज के रहनुमा बने थे, मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक समझते थे, उन्होंने मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया। उसके ऊपर कार्रवाई होंगी। अधिकतर मुतवल्ली है जो डिफाल्टर है, ऐसे करीबन 25 मुतवल्लियों की हम FIR करने की सोच रहे हैं। तत्काल उनके ऊपर FIR होंगी, निगरानी चंदा जमा करे, नहीं हो तो अन्यथा दूसरी कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। 15 साल 17 साल से कई मस्जिदों के मुतवल्ली द्वारा नहीं दी गई है। लगातार उनको नोटिस देने के बाद भी वो ठीक है करके टरका देते हैं, तो उनके ऊपर FIR होंगी और कुछ मुतवल्ली है जिनको तत्काल पद से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। एक बड़ा अहम सवाल, आपने कहा कि ये जो नेता है, पॉलिटिशियंस हैं, बेसिकली कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं, तो ये मुतवल्ली भी क्या कांग्रेस से जुड़े हुए नेता है या जुड़े हुए नेताओं ने इनको संरक्षण दे करके इस तरह के काम कराए? नहीं, देखिए, लगभग मस्जिदों में कांग्रेस के पदाधिकारी या कांग्रेस के विचार से जुड़े हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को, मुसलमानों को नेता ही नहीं माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से काम करती। बाकी भारतीय जनता छाप लगा दी ये मुसलमान विरोधी। भारतीय जनता पार्टी कभी मुसलमान विरोधी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास चाहिए। तो चूंकि ऐसी संस्था में भारतीय जनता पार्टी काबिज नहीं हो पाई है, काबिज नहीं होने के कारण मुतवल्ली लोग ने डर दिखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएंगी तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएंगी तो दंगे कराएंगी। वो डर पैदा करके मतदाताओं में ये स्थिति ला दी। भारतीय जनता पार्टी का कार्य समाज देखेगा, उनको महसूस होगा, अगली बार हमको वोट में कन्वर्ट होगा। ये है नए अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज और इन्होंने कहा कि जिस तरह से मुतवल्लियों ने कब्जा किया, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के जायज़ हक को हड़पा और जो हिस्सा इनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और ऐसे 15-25 लोगों के खिलाफ FIR की तैयारी पूरी की जा चुकी है। कैमरा पर्सन धर्म के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर होने वाली घटनाओं पर पुलिस की पैनी नज़र होनी चाहिए और इन घटनाओं के संभावित परिणाम पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधों को रोकने के लिए नशे के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जाए, गांजा, अवैध शराब, ड्रग्स की तस्करी पर मुस्तैदी से कार्रवाई हो। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डों के साथ ही संवेदनशील इलाकों में नियमित रूप से पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहनी चाहिए। इधर भिलाई में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने लघु उद्योग भारती की मांग पर जल्द ही संस्था को कौशल विकास के लिए जमीन देने और MSME का अलग से मंत्रालय बनाने की घोषणा की है।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर नई उद्योग नीति लागू की जाएगी जो सबके लिए लाभकारी होगी। सम्मेलन में 4 राज्यों से लघु उद्योग भारती से सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि इस बार की उद्योग नीति काफ़ी अच्छी बनी है, जल्द ही कैबिनेट में लाकर इसे लागू किया जाएगा। 2 सत्रों में हुए इस सम्मेलन में लघु उद्योग को संचालित करने वाले लोगों ने अपनी सफलता की कहानी भी सुनाई। कार्यक्रम में विधायक ललित चंद्राकर, विधायक गजेंद्र यादव भी मौजूद रहे। लघु उद्योग भारती की पूरे देश में 1000 इकाइयां हैं और 65,000 से ज्यादा सदस्य हैं। और ये लघु उद्योग भारती हमारे जो एमएसएमई के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले हैं उनको मतलब प्रोत्साहित करने का काम करती है। और हमको लगता है कि जो सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ है इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को लाभ। अभी उद्योग नीति कैबिनेट में जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंजूरी के बाद हम लोग नया उद्योग नीति लॉन्च करेंगे और इस बार का उद्योग नीति काफ़ी अच्छा है जिसमें हमारे उद्योगपति जी प्रभावित होंगे और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, इससे सोच समझकर हम लोगों ने उद्योग नीति। इधर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने लोहारीडीह घटना को लेकर कांग्रेस के कवर्धा में उनके निवास का घेराव करने की तैयारी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ के कवर्धा कलेक्टर को लिखे गए पत्र में झूठी बातें लिखी गई हैं। उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ को बिरकोना घटना को लेकर जानकारी ही नहीं है, उस पर एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का कलेक्टर कवर्धा को लिखा हुआ पत्र भी मैंने देखा। मुझे आश्चर्य है इस विषय का, इतनी बड़ी ऐसी राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इस तरह से कैसे करते हैं। उन्होंने जो बातें लिखी उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं आपको कि दीपक बैज जी ने लिखा कि बिरकोना में किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वो वही मसला है जिस मसले पर बात कर रहे हैं जो पुराना एसआईटी गठन हुआ था, तो उनको ध्यान है कि नहीं है, पता है कि नहीं है कि एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही हो चुकी है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने बीजेपी की सक्रिय सदस्यता ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता कभी निष्क्रिय नहीं होता, जो जवाबदारी पार्टी उन्हें देती है उसको वो पूरा करता है। मैं भी एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी के हित में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करूंगा। साय सरकार को अस्थिर करने के सवाल पर बैस ने कहा कि विधायक और कार्यकर्ता के विरोध में उतरने से सरकार अस्थिर होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में साय सरकार मजबूती से काम कर रही है, कोई भी उसे अस्थिर नहीं कर सकता। पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया और आज सक्रिय सदस्य बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता मेरे बीच आए हैं। पार्टी में सक्रिय काम करने के लिए जो बात कहते हैं, आदमी का हमारा कार्यकर्ता कभी निष्क्रिय नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता विरोध में बात करेंगे, काम करेंगे, तभी अस्थिर होगी। और हमारे कार्यकर्ता और हमारे विधायक पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं। और इस वक्त रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुत्ते काटने के मामले को लेकर डीडी नगर थाने में बवाल हुआ है। बड़ी संख्या में रहवासी डीडी नगर थाने पहुंचे हैं। रहवासियों ने आरोप लगाया है कि एक महिला आवारा कुत्तों को संरक्षण दे रही है। कुत्तों ने 12 से अधिक लोगों को काटा है। डॉग लवर्स भी थाने पहुंचे हैं, महिला के खिलाफ शिकायत की है। दोनों पक्षों में जमकर बवाल हो रहा है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कुत्ते काटने के मामले को लेकर डीडी नगर थाने में बवाल हुआ है। बड़ी संख्या में रहवासी डीडी नगर थाने पहुंचे हैं। रहवासियों ने आरोप लगाया है कि महिला है जो कि इन आवारा कुत्तों को संरक्षण दे रही है। ये कुत्ते 12 से अधिक लोगों को काट चुके हैं। डॉग लवर्स भी इस मामले को लेकर थाने पहुंचे हैं, महिला के खिलाफ शिकायत की है और दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ है। इधर भोपाल में शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की है और पार्टी के पहले सक्रिय सदस्य बने। इस दौरान वीडी शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सक्रिय सदस्यता का नवीनीकरण किया। मुख्यमंत्री के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सक्रिय सदस्यता का नवीनीकरण कराया है। भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी को वीडी शर्मा ने सक्रिय सदस्यता का आवेदन दिया, जिसके बाद सुमित पचौरी ने वीडी शर्मा को सक्रिय सदस्यता दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से बीजेपी से जुड़ने की अपील की।
वहीं वीडी शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अब तक बीजेपी ने 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य बना लिए हैं। अब मंडल स्तर पर सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू होगा। हर बूथ पर जिसने 50 सदस्य बनाए हैं वे सक्रिय सदस्य बनेंगे। श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में मैंने यहाँ की सक्रिय सदस्यता की रसीद प्राप्त की है और मुझे इस बात का और आनंद है कि ये सक्रिय सदस्यता के लिए हमको अपने अध्यक्ष के पास विधिवत सदस्यता करना पड़ती है और उनके एक्सेप्टेंस अर्थात उनकी स्वीकार्यता तक बाद ही व्यक्ति सदस्य बन पाता है। 1,53,00,000 से ऊपर अभी भारतीय जनता पार्टी ने 16 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी को सक्रिय सदस्य बनाकर इसकी शुरुआत की थी। इधर कांग्रेस के मध्य प्रदेश में खाद्य संकट और कालाबाजारी के आरोपों पर कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने सिरे से खारिज कर दिया है। IBC 24 से बातचीत में कंसाना ने कहा कि कालाबाजारी कांग्रेस के जमाने में होती थी, तब सब काला था, लेकिन अब प्रदेश में सिर्फ पीला और भगवा है। प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस धुएं में लट्ठ चलाना बंद करे। साथ ही कहा कि पानी के जहाज से रैक पहुंच चुके हैं। अगर कहीं कालाबाजारी है तो कांग्रेस मुझे खुद फोन करे, मैं कार्रवाई करूंगा। कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना से खास बातचीत की हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने। मध्य प्रदेश में खाद का संकट बना हुआ है, ये कहना है विपक्ष का, और लगातार सरकार पर वो हमलावर हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना, उनसे हम बात करेंगे। सर, लगातार जो है किसान परेशान हो रहे हैं, खाद का संकट, अमानक खाद है, ऐसा विपक्ष का कहना है। ना ही कोई किसान परेशान है, ना ही कोई कालाबाजारी है। जहाँ एक आध जगह 2-1 जिले में कोई हमें शिकायत मिली, उस पर हमने काबू पा लिया है। मैंने जैसे कि बताया कि हमारे 14-15 दिन के देरी से जो हवाई पानी के जहाज चल रहे हैं, उसके वजह से कुछ डिले हो गया था खाद। अब हमारे पास रैक आ चुकी है और किसान की कहीं जरा भी कहीं कोई दिक्कत आएगी तो सरकार उसको तत्पर निपटने के लिए तैयार है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि संकट है और सरकार भले ही ना माने, लेकिन किसान परेशान हो रहे हैं और आए दिन जो समस्या है वो और बढ़ती चली जा रही है। सरकार जायज बात होगी, सही बात होगी, उसको मानेगी। सरकार झूठ बात को, अब वो तो झूठ बोलेंगे सुबह से शाम तक, असत्य जानकारी देंगे सुबह से शाम तक, उसको थोड़ी मानेगी हम। अगर वो हमें बता दें, उनको ऐसा लग रहा है कि फलाने गोदाम में और वहाँ ब्लैक हो रहा है, हमें बताएं ना, मुझे बताएं, टेलीफोन करके बता दें फलानी जगह गोदाम में 2 नंबर का खाद रखा है, मैं उस पर कार्रवाई करवाऊंगा। लेकिन धुआं में लाठी मारना, कालाबाजारी हो रही है, किसान मर रहे हैं। अरे कालाबाजारी का जमाना निकल गया। माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व जब आप मुख्यमंत्री थे उस समय काला वाला बाजारी होती थी। आज जब काले का तो नाम भी नहीं है कहीं, यहाँ तो पीला और भगवा मिलेगा आपको। डिमांड और सप्लाई में जो तकलीफें किसानों को जूझना पड़ रहा था पिछले कुछ दिनों में, फिलहाल वो संकट अब जल्दी खत्म होने वाला है और विपक्ष के आरोपों को फिलहाल सरकार तथ्यहीन बता रही है। कैमरामैन विनय श्रीवास्तव के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन। इधर IBC 24 की सरकार मुहिम का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। जबलपुर के महापौर और ग्वालियर के सांसद ने बैठक कर अधिकारियों को समस्याओं को जल्द हल करने के लिए निर्देशित किया। सरोकार कार्यक्रम में जबलपुर में पार्किंग की समस्या को प्रमुखता से दिखाने पर मेयर इन काउंसिल ने पार्किंग के 61 नए स्थान बनाने का फैसला लिया है। पार्किंग के टेंडर जारी करने को भी मंजूरी दी गई है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि 61 पार्किंग फ्लैक्स पूरे शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था को देखकर चुने गए हैं, जिससे लोगों को पार्किंग करने में आसानी हो। वहीं ग्वालियर में ट्रैफिक की समस्या को लेकर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने बैठक बुलाई। यहां बंद पड़ी निगम की पार्किंग, लेफ्ट टर्न जाम वाले पॉइंट को चिन्हित करने का प्लान बनाया। बैठक में कलेक्टर, SP, निगम आयुक्त, ट्रैफिक के साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो सिटी लाइट में आज के लिए इतना ही। बने रहिए IBC 24 के साथ। धन्यवाद।